ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। निश्चित रूप से कबीर तो पढ़े लिखे थे ही नहीं, और चूंकि उन्होंने केवल कहा, इसलिए कबीर के हर पदों में आता कहत कबीर, यानी उन्होंने केवल कहा, लिखा है ही नहीं। लिखने की बात तो उनके कई कम से कम चले जाने के बाद में हुई। इसलिए उनकी परंपरा में मौखिक रूप से आज भी कबीर जिंदा है, लोक में जिंदा है। और वो जो जिस तरह से उन्होंने मौखिक रूप से जिंदा रखा, उसी तरह के ये पद हो सकता किताबों में है कि नहीं है, या लेखिक परंपरा में वो आए कि नहीं आए। इसलिए कबीर साहब ने जो भी देखा वो कह दिया, और निर्भीकता से कह दिया। और इसलिए वो कहते हैं कि लिखा लिखी की है नहीं, और देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। इसलिए उनकी बातें जो है वो उनका एक अनुभव है, एक प्रैक्टिकली अनुभव है, और वो अनुभव आप और हम सब के जीवन में या पूरी इस कायनात के जीवन में भी संभव है। सवाल केवल ये कि हम उस दौर से गुजरने का प्रयास तो करें। इसलिए कबीर के भजनों में या संतों की वाणी में एक एहसास है, और एहसास केवल लिखने से नहीं होता। उस लिखे हुए को हम जब तक प्रैक्टिकली एहसास नहीं करें, तब तक शायद हो सकता है उसके कई अलग अलग रूपों में हम अपनी कल्पना से उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसलिए कबीर हमेशा कहते हैं कि हम अपने आप को सुने, और जो सुनता है वो सच्चा ज्ञानी है, वो सच्चा मर्मी है, वो सच्चा भेदी है। और इसीलिए उनके पदों में आता कि कहत कबीर सुनो, और सुनने के बाद में उसको साधें, उसको एहसास में लाएं। और जो एहसास में लाते हैं वो गुरुमुखी है, वो संत है, वो समझ है, वो परख और पारक का धनी है। इसीलिए एक पद आपने सुना होगा, और लोक परंपरा में उसको इस तरह से गाते हैं कि कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होवे झीणी। हर इंसान के इस गगन में भी और उस गगन में भी आवाज होती है, परंतु जो उसको सुनता है वो सच्चा ज्ञानी है, वो सच्चा मर्मी है। भजन इस तरह से कहते हैं, यहाँ गगन मंडल के बीच में और जहाँ झलके है नूर, अरे नुगरा महल ना पाविया और पहुंचेगा कोई सूर। कब ऐज पांच तत्व तीन गुण कहने आगे मुक्ति मुकाम। अरे जहां कबीर सा घर किया, वहां गोरख दत्त नाराम। कौन सा राम? रग रग में बोले राम जी रे, रग रग में बोले राम जी ने, रोम रोम रंकार। और सहजे ही धुन होते है, और सोई सुमिरन सार। आवाज, अरे ओ हम सो हम बाजार बाजे, त्रिपुटी शब्द निशानी। हाँ जी, ओ हम सो हम बाजार बाजे बाजे, त्रिपुटी शब्द निशानी।
बाजे का एहसास तब होगा जब इनको जुएं, इनको देखें, इंगला पिंगला का बात करते हैं। इसलिए कहा है अरे इंगला रे पिंगला सुखमना जोया, इंगला रे पिंगला सुखमना जोया, जोया रे जोया। क्या होगा? ऐसे धजा बहरानी गगन में आवाज होवे जीना जीना। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होवे जीना जीना। और वो झीणी सी आवाज हर पूरी कायनात में है, उसमें किसी धर्म या मजहब या मत पंथ या लिंग भेद की जरूरत नहीं है, पूर्ण रूप से सबके अंदर है, ऐसा कहा। इसलिए कहा है अरे वहां से आया नाद बिंद से या जमावत पानी। हाँ जी, वहां से आया नाद बिंद से या जमावत पानी पानी। अरे सब घट पूरण बोली रहा रे, सब घट पूरण बोली रहा है। अरे अलग पुरुष निर्वाणी गगन में आवाज होवे जीना जीना। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होवे जीना जीना। इसलिए इस पूर्ण एहसास को हम तब कर पाएंगे जब हमारी मनोवृत्ति को हम कहां पर टिकाएं। इसलिए कहा है अरे वहां से आया पटा लिखाया तृष्णा नहीं बुझानी। हाँ जी, वहां से आया पटा लिखाया तृष्णा नहीं बुझानी। अरे अमृत छोड़े विषय रस पीवे, अमृत छोड़े विषय रस पीवे, पीवे रे पीवे। ये जी उल्टी फांस बसानी गगन में आवाज होवे जीना जीना। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होवे जीना जीना। क्या पीना था और क्या पीने लग गए, क्या करना था क्या करने लग गए, शायद ऐसा हो गया होगा। इसलिए अंतिम में कहा है अरे देखा दिन जितना हो जग देखा से